हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि टैली प्राइम से रिलेटेड यहाँ पे आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहती हैं, जिसमें आपको हर एक दिन हम नई नई चीज़ें टैली प्राइम में सिखाते रहते हैं। तो टैली प्राइम का एक नया फीचर है, नया का मतलब जैसा कि सिलेबस में आता है इंटरेस्ट। जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो कैसे लगता है, कब लगता है, क्यों लगता है, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इंटरेस्ट को लगाने से पहले हमको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्किप मत करना वीडियो को, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। किसी भी चीज़ को मिस मत करना वरना आप ही का लॉस होगा। चलते हैं, आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टैली प्राइम में जब इंटरेस्ट लगाते हैं तो उससे पहले हमको एक सेटिंग करनी होती है। सेटिंग करने से पहले हम समझ लेते हैं इंटरेस्ट लगाएंगे क्यों। तो भाई, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, और ब्याज हमेशा लिया जाता है किसी धरोहर पे या कहीं पे जब इन्वेस्ट हो जाता है, या कह सकते हैं किसी को हमने एडवांस में दे दिया, या कह सकते हैं किसी को हमने लोन दिया। तो सपोज आज हम किसी को लोन देंगे, जैसे 1 लाख रुपया किसी को लोन दिया, 10% के हिसाब से एक महीने का ब्याज उसका 10,000 रुपये हो गया। 10% के हिसाब से अगर राउंड फिगर में लगाते रहेंगे CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अगले महीने में वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इंटरेस्ट की, जैसे कि आप किसी को लोन देंगे और उस पर ब्याज सहित उसका रिटर्न वापस लेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट की सेटिंग को करना है। इंटरेस्ट की सेटिंग के लिए आपको कीबोर्ड में F11 की प्रेस करना है। जैसे ही F11 प्रेस करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेआउट आएगा कंपनी का, और यहाँ पे चौथे नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको वाई प्रेस करके एंटर कर लेना है और एंट्री को कर लेना है एक्सेप्ट। यहाँ पे GST या सेस को फिलहाल हम नो कर देते हैं और इसको पूरी तरह से कर लेंगे एक्सेप्ट। सो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट की सेटिंग को यस कर लिया है। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में जाने से पहले आपको क्या करना है, वाउचर का यूज करेंगे। इसलिए किस वाउचर का यूज करेंगे, तो ध्यान रहे, जब भी हम किसी पार्टी को लोन देंगे तो उससे हम इंटरेस्ट लेंगे, जाहिर सी बात है। तो इंटरेस्ट लेने के लिए हमको डेबिट नोट वाउचर में उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब कैलकुलेशन हो जाएगी तो हम जो हमारा अमाउंट था, ठीक है, और उसके बाद जो इंटरेस्ट बना उसको ऐड करके हम उससे वापस ले लेंगे। जैसे 1 लाख रुपए किसी को दिया, 10,000 ब्याज बना, तो 1,10,000 हम उससे रिटर्न लेंगे। तो ये 10,000 की कैलकुलेशन कहाँ होगी, इसके लिए हमको आना है यहाँ पे अल्टर सकते हैं। अल्टर पे आने के बाद एंटर की प्रेस करना है और यहाँ पे आना है वाउचर टाइप पे। वाउचर टाइप पे आके एंटर कर लेंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डेबिट नोट वाउचर, एंटर कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ खास नहीं चेंजेस करने हैं, लेकिन आपको एंटर करते रहना है। और नेम ऑफ क्लास जो सबसे लास्ट में ऑप्शन है, यहाँ पे CI डाल देना है। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसको कर लेंगे एंटर करके एक्सेप्ट। और ध्यान रहे, यहाँ पे जो 2 सेटिंग नजर आई आपको, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको यस रखना है। अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको भी यस रखना है। एंटर करके इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो फाइनली हमने इस वाउचर को कर लिया है सेटिंग एक्सेप्ट। अब आ जाएंगे थोड़ा सा बैक और कहाँ जाएंगे, वाउचर्स में। वाउचर्स पे आके एंटर की प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे किसी पार्टी को हम लोन पे करेंगे। तो सपोज जैसे हमने यहाँ पे Alt+C प्रेस किया और यहाँ पे किसी कैंडिडेट का हमने नेम ले लिया, जैसे हमने लिखा रमन, रमन लिख के एंटर करेंगे। अब इसको लोन दे रहे हैं, इसलिए इसका अंडर रहेगा लोन एंड एडवांस एसेट। ठीक है, एडवांस में इसको डाल देंगे। यहाँ पे एक नीचे सेटिंग मिलेगी एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस कर लेंगे। और ये 2 जो ऑप्शन है नो, इनको नो रहने देंगे। फिर नीचे ऑप्शन मिलेगा रेट का। तो रेट का मतलब है जो आप रमन को लोन देंगे उनसे ब्याज किस रेट ऑफ परसेंट से लेंगे, तो वो रेट ऑफ परसेंट डाल देना। जैसे कि हमको 10% लेना है तो 10% यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन आएगा, इंटरेस्ट स्टाइल। तो इंटरेस्ट स्टाइल का मतलब ये होता है कि जो रमन पे ब्याज लगेगा वो 30 दिन के हिसाब से लगाना चाहते हैं, कि 365 दिन के हिसाब से लगाना चाहते हैं, या कैलेंडर मंथ से लगाना चाहते हैं, या कैलेंडर ईयर से लगाना चाहते हैं। चारों का मतलब समझ लो। सबसे पहले 30 दिन का मतलब ये है कि महीना चाहे जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, चाहे मार्च या अप्रैल, कोई भी हो, उसमें 30-31 दिन कितने भी हों उससे मतलब नहीं है। कैलकुलेट सिर्फ 30 दिन का ही होगा, समझ गए ना। ये है डे मंथ। इसके वजह डे ईयर है, कभी कभी लीप ईयर होता है तो 365 दिन, कभी कभी 366 दिन होते हैं। तो हमसे मतलब नहीं है कि 365 का हो या 366 का,
हम 365 का ही लगाना चाहते हैं तो उसके लिए डे ईयर देंगे। ठीक है, कैलेंडर मंथ का मतलब ये होता है कि जैसे जनवरी 31 की है तो 31 रहेगा, फरवरी 28 की है तो 28 रहेगा, 29 की है तो 29 रहेगा, मार्च 30 की है तो 30 रहेगा। ये होता है कैलेंडर मंथ। और कैलेंडर ईयर होता है मतलब चाहे 366 दिन हो या 365 दिन हो, इससे मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा कैलेंडर ईयर। तो अभी फिलहाल हम सबसे इजी आपको बताएंगे कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ पे एंटर कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑन का। ऑन का मतलब है ऑल बैलेंसेस। ठीक है, तो ऑल बैलेंसेस यहाँ पे एंटर कर लेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ये हमारा लेजर बन गया। अब हम लोन दे रहे थे इसलिए यहाँ पे पूछेगा अकाउंट। तो अकाउंट का मतलब है कि कैश से लोन देंगे रमन को या बैंक से देंगे। तो यहाँ पे सपोज हमने कैश से इनको लोन दे दिया। कितना दे दिया? हमने दे दिया इनको 1 लाख रुपए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले तो हम रमन को सेलेक्ट कर लेंगे। रमन सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख रुपए। ये 1 लाख हमने लोन दे दिया किसको? रमन को। कैसे? कैश से। इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ये एंट्री हो गई हमारी एक्सेप्ट, हमने लोन दे दिया। बट आपने क्या एक चीज नोटिस करी कि जो लोन दिया है उसकी एंट्री क्या है? तो भाई एंट्री को करना क्या है, आप कोई भी एंट्री डेट क्या है, तो एंट्री डेट के लिए क्या करना होता है, आप किसी भी मंथ की डेट ले सकते हैं। जैसे F2 प्रेस किया और यहाँ पे 1 मई मैंने कर दिया। ठीक है, 1 मई ये कर दिया। अब इस मंथ में अगर हम ब्याज किसी को लोन देंगे तो इंटरेस्ट कब लगाएंगे? इसके ठीक 1 महीने बाद। तो जैसे हमने यहाँ पे जो एंट्री करी है किसकी? रमन की। तो रमन की जो डेट रही है वो क्या है? 2 मई दिखा रहा है, मतलब कि वो 1 मई है। देख लीजिए, मैं फिर से डाल देता हूँ, 1/5 कर दिया। अब इसको फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे। आपकी डेट पहले से पड़ी थी तो डोंट वरी, कोई भी महीना हो सकता है। ये हमने 1 मई को इनको लोन दिया तो ब्याज कब लगाएंगे? क्योंकि हमने कैलेंडर मंथ दिया था। मंथ का मतलब 1 महीने बाद। तो 1 मई के बाद दूसरा महीना कौन सा आएगा? 1 जून। ठीक है, तो जून में हम क्या करेंगे? इनकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना है? डेबिट नोट वाउचर जो हम लोग अभी करेक्शन कर रहे थे उसको ओपन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले F10 प्रेस करना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डेबिट नोट का। इस पे आके एंटर कर दीजिए, या फिर आप बाहर रहते हुए Alt F5 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे डेबिट नोट पे एंटर करेंगे तो जो बाहर हमने CI डाला था वही CI ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो CI को हम कर लेंगे सेलेक्ट। अगर नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए CI करना जरूरी है। CI करके एंटर कर लेंगे। अब लोन किसको दिया था हमने? रमन को। इसलिए रमन को सेलेक्ट करने से पहले यहाँ पे ध्यान रहे आपको टू या बाई ऑप्शन हटा के डेबिट क्रेडिट कर देना है। इसके लिए F12 करना है और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। इसको Y करके एंटर कर लेना है। Y प्रेस करके मतलब यस कर लिया मैंने और एंटर कर लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे DRCR आने लगा। अब क्या करेंगे? रमन को सेलेक्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि हमने रमन को लोन दिया था। रमन को सेलेक्ट किया। ये सारी बेसिक चीजें हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ध्यान रहे लोन किस डेट में दिया था? 1 मई को। तो ब्याज कब लगेगा? 1 जून को, इसलिए F2 करेंगे और यहाँ पे 1 जून मतलब 16 लिख देंगे। आप देख सकते हैं पहले महीने का रमन का 1 लाख रुपए लोन था, 10,000 ब्याज लग गया, तुरंत हो गया 1,10,000। समझ गए ना? पहले महीने का लोन कितना बना, ब्याज कितना बना? 10,000 रुपए, जो कि 1 लाख में ऐड हो गया क्योंकि 1 लाख हमने दिया था इनको लोन के तौर पे और पहले महीने का ब्याज लगा दिया 10,000, तो 1,10,000 टोटल इनका डेबिट हो गया अमाउंट। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे एंटर। अब क्रेडिट पूछिएगा तो क्रेडिट का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, और इंटरेस्ट मतलब हमें मिलेगा क्योंकि हमने लोन दिया था तो ब्याज हमको मिलेगा। इसलिए Alt C प्रेस करके यहां पे लिख लीजिए रिसीव इंटरेस्ट। रिसीव इंटरेस्ट का अंडर डाल दीजिए इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि आपको ब्याज मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम होगी, इसलिए इनडायरेक्ट इनकम यहां डाल दिया। अब यहाँ पे कोई भी सेटिंग यस नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली इसको यस कर लेना है, इसलिए हमने किया यस और एक्सेप्ट कर लेंगे लास्ट में एंट्री। देख सकते हैं पहली एंट्री हमारी फाइनली हो चुकी है। किस महीने की? मई का इंटरेस्ट, मई का ब्याज हमने जून में लगा दिया। अब जून महीने का ब्याज जुलाई में लगाएंगे, तो इसलिए फिर से F2 करेंगे और यहाँ पे 1 जुलाई कर देंगे। ये हो गया 1 जुलाई। फिर से रमन को सिलेक्ट कर लेंगे।
अब देख सकते हैं पहले महीने का ब्याज कितना लगा था 10,000 रुपए, दूसरे महीने का कितना लग गया 11,000, तो टोटल ब्याज कितना लगा 21,000। ठीक है, तो 21,000 1 लाख में ऐड हो गया, इसलिए 1,21,000 डेबिट हो गया। इसको कर लेंगे एंटर। अब फिर से ये क्या है, ब्याज है, कैसा रिसीव मतलब मिलेगा आपको, तो रिसीव इंटरेस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको कर लेंगे एंटर, एंटर करके एक्सेप्ट। दोस्तों आप जितने महीने का चाहें ऐसे ही डेट चेंज करके आप ब्याज लगाते हुए चले जाएंगे। ये देख सकते हैं मैंने बहुत ही जल्दी इसको लगा दिया। कितने महीने का भाई, एक मिनट भाई, मैंने यहाँ पे सितंबर तक ब्याज लगा दिया और इसमें टाइम कितना लगा, सिर्फ 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा वो भी नहीं लगा, 30 सेकेंड का टाइम लगा। फिर से F2 किया, अक्टूबर कर दिया हमने। ये देख सकते हैं अक्टूबर तक हमने ब्याज लगा दिया, किस पे, रमन पे। अक्टूबर महीने का कितना लगा 14,641। तो अब देखिए फाइनली हुआ क्या है, हमने लोन कितना दिया था 1 लाख रुपए, सभी को पता होगा। ब्याज कितना लगा 1 लाख, ब्याज कितना लगा 61,051 रुपए। तो टोटल पैसा हम रमन से कितना लेंगे 1,61,051 रुपए, ये हम रमन से रिसीव करेंगे क्योंकि 1 लाख लोन दिया था, 61,051 रुपए हमको वो ब्याज देंगे, इसलिए इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ये हमने 4-5 महीने का ब्याज लगा दिया। अब इनसे हम पैसा ले लेते हैं। अच्छा, पैसा लेने से पहले हम जो अभी आपको बताए कि यहाँ पे इनका पैसा दिख रहा है, तो मान लो एंट्री एक्सेप्ट कर दी, अब आपको नहीं दिख रहा है इनका पैसा, तो पैसा चेक करने के लिए क्या करेंगे कि रमन से कितना लेना है, उसके लिए गेटवे ऑफ टैली पर आइए और डिस्प्ले में जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और अकाउंट बुक में जाइए और लेजर पे जाइए और यहाँ पे रमन को सर्च करिए। ये रमन आ गए, रमन को सर्च करने के एंटर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग बैलेंस 1,61,000 दिया गया है। ठीक है, 1,61,000 इनका क्लोजिंग बैलेंस है, 1,61,051 रुपए, मतलब कि 1,61,051 रुपए इनसे लेना है, इसलिए डेबिट है। तो जब ये क्रेडिट में आ जाएगा मतलब हमको मिल गया और क्लोजिंग बैलेंस हट जाएगा। तो उसके लिए फिर से बैक आइए स्कैन करके और वाउचर्स में जाइए, वाउचर्स पे आके एंटर करिए और यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर ओपन करिए F6 बटन प्रेस करके। जैसे ही F6 प्रेस करोगे यहाँ पे देखिए रिसिप्ट वाउचर आ चुका है। अब यहाँ पे पैसा कैसे लेना है, कैश से या बैंक से, तो सपोज आपको कैश से लेना है तो कैश को किया सेलेक्ट, और किससे लेना है तो रमन से, इसलिए रमन को कर लो यहाँ पे सर्च। रमन को कर लिया हमने सर्च, एंटर किया, कितना लेना है सामने लिख के फिर से आ गया, कितना 1,61,051, 1,61,051 रुपए। इतना लिखने के बाद एंटर कर दो। आप देखिए यहाँ पे 0 क्रेडिट हो गया। ठीक है, और एंट्री को कर लो एक्सेप्ट। और जो हमने एंट्री एक्सेप्ट करी है उसकी डेट क्या है 1 अक्टूबर, इसलिए क्योंकि जो डेट में हमने लास्ट ब्याज लगाया था उस डेट में उन्होंने पैसा हमको दे दिया। ठीक है, जितना भी ब्याज बना वो पैसा सारा हमको उन्होंने दे दिया। तो आप चाहें तो जिस डेट में लास्ट में ब्याज लगाए हैं उसी डेट में पैसा रिसीव कर लीजिए, जैसा कि मैंने किया, या फिर कितने भी महीने लगाने के बाद आप लास्ट में पैसा रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस एंट्री को कर लिया एक्सेप्ट, सारा पैसा हो गया। देख सकते हैं इनका क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं होगा। फिर से कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर और रमन। देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस के सामने पूरा बैलेंस हट गया और ये क्रेडिट साइड में 1,61,051 रुपए आ गए। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी पार्टी पर ब्याज लगा सकते हैं, वो भी कैलेंडर मंथ स्टाइल से। इसकी चारों स्टाइल हम हर किसी को बार बार बता देंगे जब तक आपको समझ नहीं आएंगी। तो इंटरेस्ट का ये पहला वीडियो था। इंटरेस्ट के कई सारे टॉपिक्स हैं इंटरेस्ट रिलेटेड जो आप सभी को 1 बाय 1 सीखते रहना है। दोस्तों आज का वीडियो यूजफुल लगा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। खासकर आप सभी को मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, हमारे चैनल पे आप किसी भी कंप्यूटर कोर्स को फ्री में कर सकते हैं, साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर आप DCA, ADCA, टैली, बेसिक या फिर टाइपिंग जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं, साथ में सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहें। हर एक दिन इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती हैं, आप नई नई चीज़ें सीखिए। सर्टिफिकेट लेने के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिए, मैं आप सभी को जरूर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराऊंगा। सर्टिफिकेट का चार्ज जो रहता है वो 100 से 200 रुपये रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन चार्ज होता है जो कि वेबसाइट पे या हमारे ऑफलाइन सिस्टम पे सर्विस पे रहता है। तो इसलिए आपको बेसिक चार्ज करना होगा, इसके अलावा कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।